तो क्रेमलिन ने यूक्रेन में स्पेशल फोर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसके कई शहरों को श्मशान बना दिया गया है। रूस के 26 न्यूक्लियर बॉम्बर, फाइटर जेट, युद्धपोत और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के कई शहर धधकने लगे हैं। साथ ही पोलैंड और मोल्डोवा की तरफ भी मिसाइलें लॉन्च कर दी गई। पुतिन ने यह संकेत दे दिया है कि वो एक बड़े हमले की भूमिका तैयार कर चुके हैं। पूरे रूस सहित दुनिया के कई देशों का समर्थन हासिल करने के लिए इसे धर्म युद्ध में बदल दिया गया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन जिन पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक हथियारों के दम पर रूस के शक्ति सामर्थ्य से मुकाबला करने में जुटा, वो एक झटके में बेकार हो गया। रूस के तिहरे प्रहारों से पूरब से पश्चिम तक यूक्रेन में विनाश का अंधड़ चलने लगा। 29 मार्च की सुबह रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 4 तरह से विध्वंसक हमले किए। रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए और बम बरसाए। रूसी एयरफोर्स की सुखोई स्क्वाड्रन ने पूर्वी यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों की वर्षा की। कैस्पियन और काला सागर से रूस की नेवी ने यूक्रेन के शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई। इसके साथ साथ रूस ने कई शहरों पर कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए। रूस ने सबसे पहले TU सीरीज के न्यूक्लियर बॉम्बर की स्क्वाड्रन से हमला शुरू किया। रूस के 3 एयरबेस से थोड़े थोड़े अंतराल में TU बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रूस ने Tu-95MS, Tu-22 M3 और Tu-22 बॉम्बर यूक्रेन पर हमला करने के लिए रवाना किए। रूस ने सुबह 4:07 पर कोला पेनिनसुला के ओलिनिया एयरफील्ड से 6 Tu-95MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रवाना किए। सुबह 4:40 पर एंगल्स एयरबेस से 8 Tu-22 M3 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके बाद 5:50 पर रूस के 12 Tu-22 बॉम्बर ने कैस्पियन सागर के नजदीकी एयरबेस से यूक्रेन की तरफ उड़ान भरी। इसके 30 मिनट बाद यूक्रेन पर विध्वंसक मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। सुरक्षित दूरी से मिसाइलों की रेंज का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बर्स ने हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल हमलों से बड़ी तबाही हुई है। सुबह से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा परमाणु बॉम्बर अलग अलग ग्रुप में यूक्रेन में बमबारी कर रहे हैं। बॉम्बर्स के साथ साथ रूस के सुखोई विमानों ने भी ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हमले शुरू कर दिए। रूस ने ग्लाइडिंग बम से भी हमले किए। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस के साथ साथ नेवी ने भी यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। कैस्पियन सागर में तैनात रूस के युद्धपोतों ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। इसके साथ साथ ब्लैक सी में तैनात नेवल फ्लीट ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर KH-101 और KH-555 मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार मिसाइलों के विस्फोट गूंजने लगे। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल हमलों से आग लग गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि यूक्रेन के कई रेडार स्टेशन इन हमलों को पूरी तरह ट्रैक और ट्रेस नहीं कर पाए।
रूस ने यूक्रेन पर 60 से ज्यादा कामिकाज़े शाहिद ड्रोन से हमले किए। 39 मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर बरसाई गई। 17 KH-101 क्रूज मिसाइलें रूसी नेवी ने फायर की। कैस्पियन सागर से 5 KH-555 मिसाइलें दागी गईं। इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से भी 4 हमले किए गए, लेकिन यूक्रेन के रडार इन हमलों में से केवल 6 हमलों को ही ट्रेस कर पाए। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम एकाएक फेल कैसे हो गए? तो इसके पीछे है रूस के अत्याधुनिक हथियार का प्रहार, जिसे रूसी सेना ने हमलों से पहले एक्टिवेट कर दिया। यूक्रेन पर एयर और मिसाइल रेड शुरू करने से पहले रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन को सिग्नल सर्विस देने वाले सैटेलाइट को रूस ने हैक कर लिया। कमांड और कंट्रोल सेंटर में ऐसी तरंगें छोड़ी गई जिससे यूक्रेन को मिलने वाले सैटेलाइट के सिग्नल जैम हो जाएं और यूक्रेन के कई रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम में खामी आ गई। रडार स्टेशन रूस के हमलों को ट्रेस नहीं कर पाए और एयर डिफेंस सिस्टम की प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलें भी सैटेलाइट सिग्नल ना मिलने की वजह से लॉन्च नहीं हो सकी। इसलिए रूस इतने बड़े और सटीक हमले करने में कामयाब हो गया। इतने बड़े पैमाने पर रूस के हमलों ने पूरे यूरोप में दहशत फैला दी है। यूरोप के कई नेटो देश अपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस चेक और अपग्रेड करने पर विचार करने लगे हैं। क्योंकि रूस इससे पहले भी ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के विमान के कम्युनिकेशन और जीपीएस सिस्टम को हैक कर चुका है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. They're on the way. यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि रूस उनके रडार सिस्टम को जाम करके भी हमला कर सकता है। खास बात यह है कि नेटो देशों पर हमले की कोशिश 29 मार्च की सुबह ही हो चुकी है। रूस की 2 क्रूज मिसाइलें मोल्दोवा की वायु सीमा में प्रवेश कर गईं। रडार सिस्टम पर मिसाइलें नजर आते ही मोल्दोवा में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। रूस की एक मिसाइल पोलैंड की तरफ भी बढ़ी। पोलैंड ने तुरंत फाइटर जेट उड़ाकर चेतावनी जारी कर दी। हालांकि रूस ने बाद में मिसाइल मैन्यूवर सिस्टम से उसका रास्ता बदल दिया। ये संकेत है रूस अब नेटो देशों के रडार सिस्टम का टेस्ट कर चुका है और यूक्रेन की तरह उनके रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम भी हैक किए जा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में अब रूस की रणनीति है कि किसी भी तरह सेना को आगे बढ़ाया जाए। रूस की इन्फैंट्री को आगे बढ़ाने के लिए मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को काउंटर करने के लिए बम और मिसाइल हमले हो रहे हैं। अब यूक्रेन को जमीन बचानी है तो बड़े पैमाने पर सैनिक गंवाने होंगे। जंग लड़ने के लिए जरूरी सैनिकों को बचाना है तो जमीन गंवानी होगी। पुतिन की 5वीं जीत के बाद स्पेशल ऑपरेशन को फुल स्केल वॉर में बदल दिया गया है और अब इस वॉर को रूस के चर्च का समर्थन मिलने के बाद धर्म युद्ध का रूप दे दिया गया है। अट्ठाईस मार्च को रूस के सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र की हस्तियों की बैठक हुई। रूस के सबसे बड़े धर्म स्थल कैथेड्रल ऑफ सेवियर द क्राइस्ट में यह बैठक हुई। बैठक में रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च प्रमुख पैट्रियार्क किरिल ने युद्ध को होली वॉर यानी पवित्र युद्ध घोषित कर दिया। रूस के धर्मगुरु ने कहा है कि शैतानी शक्तियां आज ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के भविष्य पर हमला कर रही हैं। रूस दुनिया के 30 करोड़ ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय को भावनात्मक रूप से युद्ध से जोड़ना चाहता है।
रूस ने पहले स्पेशल ऑपरेशन को फुल स्केल वॉर में बदला, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू किया और अब बाइडेन के खिलाफ धर्म युद्ध घोषित करके नेटो विनाश का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।